वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स गाइड। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फन दे हैड चैप्टर के सभी क्वेश्चंस। ये चैप्टर लिया गया है क्लास 7th इंग्लिश कनेक्शन से। यूनिट 1 स्टोरीज ऑफ स्कूल डेज सेक्शन बी में ये चैप्टर आता है। सबसे पहले आपको बताते चले, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का फ़ायदा हो सके, और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस बार बार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ये इन द फॉर्म ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो है, मार्कीज ग्रैंडफादर हैड बीन टोल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। तो तब क्या होता था? इसका सही उत्तर जो है ये है ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो इसका ये सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हेन टॉमी सेड When Tommy said what a waste about the book, he meant that। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था ऑप्शन डी, रीडिंग ए प्रिंटेड बुक was a waste of time as it had no moving pictures। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्गी इज स्कॉर्नफुल अबाउट द बुक एज। तो वो स्कॉर्नफुल अबाउट बुक क्यों होती है? तो इसका सही आंसर है इट वॉज नॉट ए टेले बुक, क्योंकि वो टेले बुक नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्गी वॉज हैविंग ट्रबल विद जियोग्राफी बिकॉज। मार्गी को ट्रबल क्यों होती थी जियोग्राफी जो है पढ़ने में? इसका सही आंसर जो है द जियोग्राफी सिलेबस वाज बीइंग कवर्ड टू फास्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका ये भी आंसर आप लिख सकते हो, शी डिड नॉट स्टडी हार्ड इनफ। लेकिन जब इंस्पेक्टर आता है, वो इंस्पेक्शन करता है उस मैकेनिकल टीचर की, तब वो यही रीज़न देता है कि ये गलती नहीं है मार्गी की, बल्कि जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो क्विकली यहाँ पे जो है दिखाया जाता है मैकेनिकल टीचर पे, उसकी स्क्रीन पे, इसीलिए मार्गी जो थी उसको ट्रबल हो रही थी ज्योग्राफी पढ़ने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्पेक्टर केम टू मार्गीज हाउस। इंस्पेक्टर मार्गीज हाउस, मार्गी के घर क्यों आया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, टू फाइंड आउट वाई हर ग्रेड्स हैड ड्रॉप्ड। उसके ग्रेड्स क्यों ड्रॉप हो रही थी, वो कमज़ोर क्यों हो रही थी एग्जाम्स में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आंसर द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, व्हाई डिड शी चूज टू राइट इट? आंसर, मार्गी रोट टॉमी फाउंड a real book in her diary. She chose to write it because it was a book that was printed on paper. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, where was Margie's school? Did she have any classmates? What part of her mechanical teacher did Margie hate the most? इसका आंसर है Margie's school was next to her bedroom. She did not have any classmates. The part of her mechanical teacher which Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers in. Question number 3 है, when Margie was reminded of her school by her mother, why did she say not yet mama? इसका आंसर है, Margie said so because she wanted to continue reading about the school where many children studied together and were taught by a teacher who was a man. Question number 4 जो है, what subjects did Margie and Tommy learn? इसका आंसर है, Margie and Tommy learned history, geography and arithmetic. Question number 5 जो है, what kind of teachers did Margie and Tommy have? इसका आंसर है, Margie and Tommy had mechanical teachers in the form of robots तरह के मैकेनिकल टीचर्स थे उनको। अब सेक्शन सी है जिसकी सभी स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी, कमेंट्स आए थे बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो है, टू होम डज दे इन द टाइटल रेफर, टॉमी एंड मार्गी और द स्कूल चिल्ड्रन इन द बुक, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो दे जो लिखा गया है, द फन दे हैड, तो दे का मतलब क्या है?
तो इसका सही आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। आंसर है दे इन द टाइटल रेफर्स टू द चिल्ड्रन इन द बुक। जो ग्रैंडफादर के टाइम पे वो होते थे चिल्ड्रन, उनके बारे में ये दे है। आपको रीजन यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज प्रूव्ड एज मार्गी हैड read about the children who lived centuries ago. They used to read in schools and had human beings as teachers. Since Margie and Tommy had mechanical teachers, Margie was overoccupied by the thoughts of those children mentioned in the book. She thinks that those children might have been helping each other in doing homework. She thinks that children must have loved this type of learning. She thinks about the fun they have had. तो वो उन स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही थी जो उस टाइम पे रहते थे, जब स्कूल्स में पढ़ते थे सारे स्टूडेंट्स आके। तो आपको याद रखना है कि ये स्टोरी जो है द फन दे हैड, ये एक साइंस फिक्शन की तरह है, जिसमें फ्यूचर के एक बच्चों के बारे में दिखाया गया है कि उनको जो है घर में ही रोबोट्स पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है थिंक एंड आंसर में से, हाउ डज मार्गीज एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल चेंज, कंप्लीट द टेबल। तो इस स्कूल के बारे में जो मार्गी का एटीट्यूड है वो कैसे चेंज होता है, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। मार्गीज एटीट्यूड अर्लियर क्या था, आफ्टरवर्ड्स क्या रहा। यहाँ पहला ये मार्गी का एटीट्यूड टुवर्ड्स द बुक टॉमी फाउंड, उसके बारे में पहले क्या एटीट्यूड था, तो इसका आंसर है यहाँ Margie thought it is a waste to read and write a textbook as it was not a telebook. तो afterwards उसका attitude क्या था यहाँ पे, she was very keen to read about the earlier schools from that textbook। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल के बारे में उसका attitude क्या था, पहले क्या था उसका attitude यहाँ पे आपको मिलेगा। Margie was scornful about school, she hated school। ठीक है, तो बाद में उसका एटीट्यूड क्या रहा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। शी थॉट दैट इट वुड हैव बीन फन टू रीड इन दोज स्कूल्स किड्स वुड हैव लव्ड एंड एंजॉयड। तो थोड़ी सी यहाँ करेक्शन हो सकती है, यहाँ पे शी थॉट दैट इट वुड हैव बीन, यहाँ बीन है, इट वुड हैव बीन a fun to read in those schools kids would have loved and enjoyed। तो स्टूडेंट्स ये थिंक एंड आंसर के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल गए। इसके बाद पंक्चुएशन के क्वेश्चंस है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, इंसर्ट कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड सेमीकोलन्स वेयर नीडेड। तो यहाँ पे ये जो बुक है आपकी, उसमें से उसकी फ़ोटो है यहाँ पे, वहाँ आपको मिलेंगे जो सेंटेंसेस हैं, ये विदाउट पंक्चुएशन है, यहाँ पे ये अनपंक्चुएटेड है, पंक्चुएशन के बगैर है। स्मृति डज नॉट इवन ट्राई चाइनीज, जापानीज और थाई फूड, शी विल ईट एनीथिंग दैट हर मदर कुक्स। द स्टूडेंट सेड वी फील शाई एज वी मेक मिस्टेक्स। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये पंक्चुएशन के बगैर है। इनको पंक्चुएट करना है, हमने आपके लिए इनको पंक्चुएट करके रखा है। यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कैसे इनको पंक्चुएट करना है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे है, स्मृति डज नॉट इवन ट्राई चाइनीज, जापानीज और थाई फूड, शी विल ईट एनीथिंग दैट हर मदर कुक्स। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर जो है उनका यूज़ किया गया है स्मृति में, क्योंकि प्रॉपर नाउन है चाइनीज़ में, जापानीज़ में, थाई में, और यहाँ पे कामाज के साथ सेपरेट किया गया है, चाइनीज़ कामा, जापानीज़ कामा और थाई फूड, फिर सेमीकोलन। तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है पंक्चुएशन करते समय। तो बाकी सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पंक्चुएटेड मिलेंगे। द स्टूडेंट सेड वी फील शाई एज वी मेक मिस्टेक्स। यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हमने इन्वर्टेड कामाज में रखा है। द न्यू बाउलिंग एले हैज़ 20 lanes, 12 video games, 4 pinball machines, a restaurant and food stall with karaoke, and the grand opening exceeded the expectations of the owners। ये तीसरा सेंटेंस हमने पंक्चुएट किया है। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, द 3 brothers who won the lottery live in जयपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड गैंगटॉक, सिक्किम। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस जो है, हैव यू हर्ड ऑफ मेधा पटकार, द वुमेन हु स्टार्टेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। तो ये एक
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी डाला है। फिर सिक्स सेंटेंस है, इंडियन एथलीट्स won a total of 57 medals at the Asian Games held at Incheon, साउथ कोरिया इन 2014। तो ये पंक्चुएशन के क्वेश्चंस थे जो हमने साल भर आपके सामने रखे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक जो है नोट्स लिखनी है नोट्स बोर्ड के लिए। नोट्स के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर आया है, शशिकला देवी, a famous artist from Bihar, will conduct a 5-day Madhubani painting and craft workshop at Primrose Middle School from 28th June to 1st July between 10 a.m. and 11:30 a.m. The workshop is open to students of class 6th to 8th. Seats are limited, so they will be allotted on a first come first served basis. As the cultural coordinator for middle school, write a notice for the workshop. Do not exceed 40 words। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखनी है। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, तो हम लिखते हैं प्राइम रोज मिडिल स्कूल। डेट 28 अगस्त 2021। तो नोट्स क्या है, फिर हेडिंग देनी है ए 5-day मधुबनी पेंटिंग एंड क्राफ्ट वर्कशॉप। फिर बॉडी क्या रहेगी नोट्स की, the cultural club is organizing a 5-day painting and craft workshop. The workshop would be conducted by Shashikala Devi, a famous artist from Bihar, from 28th September 2021। फिर आप लिख सकते हो to 1st July, ठीक है, between 10 a.m. and 11:30 a.m। उसके बाद ये टाइम वेन्यू आ गया, इसमें पर्पस भी आ गया। अब सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, workshop is open to students from 6th to 7th classes only. Seats are limited on first come first served basis। फिर अपना नाम लिखना है, कोऑर्डिनेटर जो भी है हम लिखेंगे इरफान अहमद। उसके बाद डिजिग्नेशन देनी है कल्चरल कोऑर्डिनेटर मिडिल स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये नोटिस थी आपको, ये पोर्ट्रेट में दिखा दे है ताकि आप सीधी नोट्स जो है वो देख सको कैसे ये लुक करेगी, कैसे ये नोट्स दिखेगी। ऐसे ये नोट्स दिखनी चाहिए, फिर आप नोट्स बोर्ड पे इसको चिपका सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि वाकई ये क्वेश्चंस जो है हमने मेहनत की है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा हो सके। और कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं जिस तरह का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, जो क्वेश्चंस चाहिए, ताकि हम आपकी नीड के मुताबिक वीडियोस बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।